क्या भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल ने अब ये ठान ली है कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को ये बता दिया जाए कि हम सरकारी हैं और सरकार सरकार होती है। अगर सरकारी संस्था पर यह आरोप लगता है कि वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों जानबूझ करके कमजोर हो रही है, तो फिर अगर सरकार का मन चले तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट प्लेयर्स से कहीं ज्यादा प्रभावी रूप से अपने आप को पुनर्जीवित करने की क्षमता भी सरकार में ही है। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों। अब यह बात इसलिए हो रही है क्योंकि बीएसएनएल ने एकदम हद कर रखी है, हद इन अ पॉजिटिव सेंस। आप ये सोचिए कि जुलाई में जब एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो के दाम एक साथ बढ़े, उस समय सरकार ने बोला उनका हक है। ऑलरेडी देखिए कितने कम डेटा प्राइसेस हैं हिंदुस्तान में, पूरे विश्व से कितना कम डेटा प्राइस है। तो जो हो हल्ला हो रहा था कि ये आपने कैसे बढ़ा दिया, 20 से 25% की जो वृद्धि हुई थी, उसको एक तरीके से सरकार ने समर्थन दिया। प्रेस रिलीज जारी करके पीआईबी में यह बताया कि हमारी दर अभी भी कम है। और इसी सब के बीच जहां वो प्राइवेट प्लेयर खुशी मना रहे थे कि हमारी सरकार, प्यारी सरकार हमारे साथ, वहीं सरकारी बीएसएनएल ने एक के बाद एक ऐसी चीजें करनी शुरू की हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि ना केवल बीएसएनएल अपनी खोई हुई जमीन वापस तलाश रहा है, लेकिन उसके लिए वो सारे कदम उठा रहा है जो कि उठाने चाहिए। देखिए, बीएसएनएल से लोग क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि बीएसएनएल की सर्विस बहुत रद्दी हो गई थी। आप ये सोचिए कि 5G और जहां 6G की बात हो रही है, वहां वो 3G की स्पीड भी ढंग से नहीं दे पा रहा था। 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर रह गए थे बीएसएनएल के, वो भी कहीं गांव देहात में, जो लोग बहुत मजबूरी में रखते ही हैं, और उसको बदलवाया नहीं उन्होंने। लेकिन अब इस छवि को बदलने के लिए पहले तो अपना डेटा पैक सेम दाम पर रखा, उसके बाद अपनी सर्विस को 4G करने की इतनी विद्युत गति से बीएसएनएल चल रहा है जिसकी कोई हद नहीं। आप सोचिए, बहुत जबरदस्त संख्या में मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, 5G की टेस्टिंग भी शुरू हो गई है और बहुत स्टेबल और होम ग्रोन 4G नेटवर्क बीएसएनएल मुहैया कराने जा रहा है। बहुत हद तक अब करा भी रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी भी वो टॉप लेवल की सर्विसेज नहीं है। अगर आपको बहुत तेज इंटरनेट चाहिए तो वो आपको बीएसएनएल पे नहीं मिलेगा। लेकिन एक ऐसे देश में जहां पर आज भी बर्नर फोन यानी कि वो जो फीचर फोन होता है वो यूज करने की पॉपुलेशन अभी भी बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा इंटरनेट की खपत ना करने वाले भी लोग हैं, ऐसे में उनके लिए थोड़ा सा भी बेहतर हुआ बीएसएनएल क्या एक वरदान की तरह आएगा, क्योंकि उसके दाम बहुत कम है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के दीपावली के एकदम बाद बीएसएनएल ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी जिससे तो होश फाख्ता हो जाएंगे जियो और एयरटेल के। और ऐसे लगता है जैसे कि जियो का जो खेला था, और बाद में इसके बारे में बताएंगे, बिल्कुल वही खेला कहीं बीएसएनएल तो नहीं खेल रहा है। सबसे पहली बात तो आपको बता दें, बीएसएनएल ने ये लेटेस्ट स्कीम जो लॉन्च की है वो क्या है। दरअसल बीएसएनएल ने ये बोला कि हम लॉन्च करना चाह रहे हैं अपना एक नया वार्षिक प्लान, यानी कि एनुअल प्लान, 12 महीने का प्लान, 365 दिन का प्लान, और उसके लिए हम उपभोक्ताओं से लेंगे 1198 रुपए, 1198 रुपीज। अगर आप इसको बैक कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे कि ये अमाउंट होता है 3.2 रुपए प्रतिदिन। इससे सस्ता एनुअल प्लान पूरे हिंदुस्तान में किसी और टेलीकॉम ऑपरेटर के पास नहीं है। अगर आप इसको 3.2 को राउंड ऑफ कर दीजिए, क्योंकि 0.5 से नीचे नीचे होता है तो वो राउंड ऑफ हो जाता है, तो 3 रुपए प्रतिदिन में एनुअल प्लान बीएसएनएल का, यानी कि 1 साल की वैलिडिटी, 1 साल की वैधता आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, आइए उसके बारे में बात कर लें। तो इसमें सबसे पहली बात तो जो आपकी कॉल होगी वो मिनट्स में गिनी जाएगी, सेकंड्स में नहीं, मिनट्स में गिनी जाएगी।
दूसरी चीज, आपको मंथली 300 मिनट वॉइस कॉल मुफ्त मिलेंगी, यानी कि अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स नहीं है इसमें, 300 मिनट वॉइस कॉल है। आगे मैं बताऊंगा कि ये किन लोगों के लिए लाभ वाली बात है और कैसे ये कुछ कुछ जियो की रणनीति की तरह ही है, वो अभी अभी आपको बताएंगे। पहले फीचर्स गिना दें। 3 GB डेटा पर मंथ बहुत क्लियरली उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि ऐसे भी तो प्लान्स हैं बाकियों की जिसमें 3 GB पर डे भी होता है, तो ये वो नहीं है। ये 3 GB पर मंथ क्लियरली उस तरीके के लोगों के लिए जो बहुत कम डेटा इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको और डेटा किसी दिन चाहिए भी तो आप टॉपअप करा लीजिए। तो 300 मिनट वॉइस कॉल फ्री, और 300 मिनट के बाद फिर चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। तो वो पैसे, अब जाहिर सी बात है आपको अगर वो सुविधा चाहिए तो आपको टॉपअप कराना पड़ेगा कॉल करने के लिए। इनकमिंग मुफ्त है, जैसे कि आप जानते हैं पूरे देश भर में, क्योंकि वैधता उसकी 1 साल है, तो 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी, फोन चलता रहेगा, फोन बंद नहीं होगा। 30 SMS प्रतिदिन। अब तो एसएमएस कौन करता है, वैसे भी एसएमएस तो आते हैं बैंक से इधर उधर, और वो बेकार टाइप के एसएमएस भी आ जाते हैं कि ये ले लीजिए वो ले लीजिए। अब आज की डेट में सब व्हाट्सएप वाले हो गए हैं, अब एसएमएस कौन करता है? तो एसएमएस की तो जरूरत उस तरीके की है नहीं। तो ये बीएसएनएल ने एक स्मार्ट हरकत की कि आपको वैसे भी एसएमएस नहीं चाहिए, बहुत कम, तो 30 एसएमएस पर मंथ, इसके हिसाब से उन्होंने एक प्लान बनाया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 365 दिन यानी कि 12 महीने तक इसकी वैलिडिटी होने जा रही है। इतना ही नहीं, बीएसएनएल ने, ये तो उनका एनुअल सबसे सस्ता प्लान है, ₹3 प्रतिदिन का। इसके अलावा जो उनका और एनुअल प्लान था जो ₹1999 का था, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग थी, मतलब कितना भी फोन कर लीजिए, उस अनलिमिटेड कॉलिंग वाले प्लान का भी दाम घटा करके 1899 कर दिया, यानी कि अब ₹2000 नहीं, ₹1900 में आपका अनलिमिटेड कॉलिंग हो जाएगी। तो ₹1900 में अनलिमिटेड कॉलिंग, और करीब करीब ₹1200 में, ₹1198 में आपको 300 मिनट की वॉइस कॉल प्रति माह फ्री। ये प्लान है बीएसएनएल का। अब सबसे पहली बात आपको तो ये बताएं कि बीएसएनएल को हो क्या गया है। दरअसल जब दाम बढ़े उसके बाद बीएसएनएल ने ये देखा, टीआरएआई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो डेटा आया, उसमें जुलाई में देखा कि करीब 29 लाख नए लोग उनके साथ जुड़ गए हैं। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग प्लान से अपना प्लान कटवा करके बीएसएनएल में आए। फिर अगस्त का डेटा आया तो ये था कि हो सकता है इमोशनल होकर के गए हों, घटिया सर्विस है, वापस चले आएंगे। अगस्त में फिर 25 और लाख लोग बीएसएनएल में चले गए। इन्हीं सब सब्सक्राइबर्स जो थे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इनको छोड़ करके बीएसएनएल में चले गए, और बहुत हद तक जियो से गए हैं। हालांकि जियो क्योंकि इतना बड़ा है, 47 करोड़ उनका सब्सक्राइबर बेस है, तो उसमें अगर कुछ कम भी हो रहा है तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना। अब सोचिए अगर इस तरीके के प्लान आएंगे, और यहां मैं आ रहा हूं एक महत्वपूर्ण बात को लेकर के कि क्यों हम बार बार ये कह रहे हैं कि कहीं ये बीएसएनएल ने जियो की ही रणनीति तो नहीं अपना ली। क्या किया था 2017 में जियो ने, याद कीजिए। आप लोगों को भी याद होगा, मुझे भी याद है कि हम लोग अपने फोन में जो डुअल सिम होता है, 2 सिम की जगह होती है, तो जियो के बेहद सस्ते प्लान के चलते हम लोगों ने वो जो सिम स्लॉट में जो दूसरी ट्रे है, हम लोगों ने उसको भरना शुरू किया। यानी कि पहला कनेक्शन एयरटेल का या बीएसएनएल का या वोडाफोन का, दूसरा एक कनेक्शन जियो का, सस्ता है, इससे कॉल भी कर लेंगे, वो पुराने वाले फोन पे इनकमिंग भी रिसीव कर लेंगे, और जियो का एक नंबर ले लेंगे, उससे डेटा भी चलाएंगे, उससे बाकी और काम भी करेंगे, जरूरत पड़ने पर वो नंबर भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से जियो की शुरुआत हुई थी, क्योंकि सस्ता था। और धीरे 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 करते करते, आप याद कीजिए, घर वालों के लिए कितने लोगों ने एक दूसरा नंबर जियो का दिलवा दिया। हालत ये हो गई कि लोगों के फोन में ऐसे नाम लिखे आने शुरू हो गए, मम्मी जियो, पापा जियो, चाचा जियो, इस तरीके से। यानी कि आपका मम्मी पापा चाचा दादी बाबा जो भी हैं, उनका एक नंबर तो जो है सो है, एक जियो का भी नंबर उनके सिम में आपने डाल दिया, उनके फोन में।
इस तरीके से जियो ने फोन में एंट्री की, और एंट्री करने के बाद क्योंकि वो धीरे 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 करके अपना वर्चस्व बनाता चला गया और बाकी सर्विसेज के मुकाबले वो इतना सस्ता था कि लोगों को यह महसूस हुआ कि भाई ओरिजिनल नंबर को भी जियो कर लेते हैं। तो जियो का एक बेस इतना तगड़ा तैयार हो गया 2017 से, वो सेकेंडरी नंबर बोल करके आए और उसके बाद प्राइमरी नंबर हो गए। और ये अधिकांश भारतीय परिवारों की कहानी है। ऐसे ही थोड़ी उनका सब्सक्राइबर बेस 47 करोड़ पर है, ऐसे कैसे हो जाएगा? इस तरीके से हुआ। अब जियो की तुलना बीएसएनएल से हम क्यों कर रहे हैं? ये जो प्लान है 1198 रुपए का, ये बिल्कुल वही स्ट्रेटजी है जो जियो ने अपनाई थी कि जो दूसरा स्लॉट है, यानी कि आप हमारा बीएसएनएल का एक नंबर ले लीजिए, ना इस्तेमाल कीजिए बहुत ज्यादा इंटरनेट, ना इस्तेमाल कीजिए हमारा बहुत ज्यादा कॉल, लेकिन एक दूसरे नंबर की तरह बीएसएनएल का नंबर रख लीजिए। अब अगर ये करते हुए इस रणनीति के चलते और लोग पोर्ट करा लेते हैं तो बीएसएनएल की संख्या फिर और बढ़ेगी। और एक अगर सेकेंडरी नंबर बीएसएनएल का लोगों ने लेना शुरू कर दिया तो बीएसएनएल का जो सब्सक्राइबर बेस है वो एक नया ब्रांड न्यू मार्केट अपने लिए बीएसएनएल खोलेगा। आप ये सोचिए कि दिल्ली और मुंबई में जहां एमटीएनएल होता है, एमटीएनएल तो अब निष्क्रिय हो गया, लेकिन एक करार हुआ है एमटीएनएल और बीएसएनएल में, जिसमें दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों पर एमटीएनएल की सर्विस पर शिफ्ट कर जाएगा और उसको भी इंप्रूव कर रही है सरकार। तो बड़े शहरों में छोटी जगहों पर ही नहीं, बड़े शहरों में भी एक सेकंड नंबर शुरू करने की एक रणनीति बीएसएनएल बनाता हुआ दिख रहा है। अब आइए आपको इसकी एक तुलना करके बताते हैं कि ये जो दाम है 1198 रुपए सालाना जो प्लान है, वो बाकी जो दो बड़े प्लेयर हैं यानी कि एयरटेल और जियो, उनके प्लान से कहां जाता है। तो स्क्रीन पर सबसे पहले आपको जियो दिखा दें। जियो में जब हमने फिल्टर लगाए और ये जानने की कोशिश की कि उनके प्लान्स कितने कितने के हैं, तो हमने देखा कि जियो का प्लान 3,999 रुपए का भी है। आप सोचिए कि इतना जबरदस्त और पावरफुल प्लान उनका एक है, जिसमें दुनिया जहां की चीजें हैं, फैन कोड है, 365 दिन, 2.5 GB पर डे डेटा, उसके बाद बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस इसी में जुड़े हुए हैं कि ये भी ले लो, वो भी सब्सक्रिप्शन, ये सब करके उस पैक की वैल्यू हुई 3,999 रुपए, मतलब 4,000 रुपए सालाना। वहीं उनका एक और प्लान है जिसमें 1 साल का, जिसमें वैधता उतनी है 365, लेकिन उसका दाम है 3599, यानी कि 3600 रुपए का है। उसमें सब्सक्रिप्शन थोड़ी सी कम है और वो भी 2.5 GB पर डे देता है। इसके अलावा जियो के कुछ और प्लान्स भी हैं, लेकिन मोटे मोटे जो दो मेजर उनके प्लान्स हैं साल के, वो ये दोनों हैं। आइए अब आपको बताते हैं एयरटेल के बारे में। तो एयरटेल का बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जियो का है वैसे ही एयरटेल का भी है टॉप 2 प्लान। उनका एक प्लान है जिसमें आप देखिए 3599 यानी कि 3600 रुपए का अनलिमिटेड लोकल एसटीडी पर डे एंड रोमिंग कॉल्स, 3599 रुपए का 1 साल के लिए, और उसमें उन्होंने अपना तमाम सब फ्री दिया है। इसके अलावा एक उनका प्लान है 4,000 रुपए का, बिल्कुल जियो की तरह, जिसमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप भी साल भर की है, उसी में ठूंस दिया इन्होंने, 4,000 रुपए का वो प्लान बना दिया। इसके साथ साथ एयरटेल में एक और प्लान है जो 1,999 रुपए का है, 24 GB का डेटा देता है, 365 दिन उसकी वैधता है, 1999। बीएसएनएल का जो प्लान है वो पहले 1999 का था, वो अब घट के 1,899 का हो गया। तो बीएसएनएल का प्लान जो एयरटेल से मैच खा रहा था, आप देखिए एयरटेल रणनीति में आने के लिए किस तरीके से उन्होंने बीएसएनएल से अपना एक प्लान मैच किया, तो बीएसएनएल ने दाम और 100 रुपए गिरा दिया। कोई बैठ करके बीएसएनएल में बहुत जबरदस्त बिजनेस स्ट्रेटेजी लगा रहा है और मजबूर कर रहा है जियो और एयरटेल को, जिन्होंने मिल करके जुलाई में दाम बढ़ाए थे, कि जाओ बच्चू बढ़ाओ, अब मेरे चलते तुम्हें अपने बढ़ाए हुए दाम घटाने भी पड़ेंगे। और बिल्कुल वही चीज होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन बीएसएनएल ने इतना घटा दिया दाम कि ये मैच कैसे करेंगे ये बाकी प्लेयर्स।
अब देखना यह होगा कि अब TRAI की जो नई डेटा आएगी, हमने जुलाई और अगस्त का तो डेटा देख ही लिया, करीब 55 लाख नए सब्सक्राइबर्स ऐड हो गए हैं BSNL के। तो सितंबर में, अक्टूबर में और उसके बाद आने वाले और जो महीने हैं, उसमें BSNL किस तरीके से सब्सक्राइबर बेस बढ़ाएगा। BSNL का लगातार यह कहना है कि हम अपनी सर्विस सुधारते चले जा रहे हैं और जिसको स्टेबल 4G चाहिए उसको मिलेगा ही मिलेगा। और अमूमन आप देखिए, आमतौर से जो हिंदुस्तानी हैं उनको व्हाट्सएप चलाना है, वेबसाइट चलानी है, यूट्यूब का वीडियो देखना है, ये सारी चीजें BSNL कहता है कि हमारे 4G स्वदेशी 4G नेटवर्क में ये सारी चीजें अच्छे से चलेंगी और धीरे धीरे उसको हर रोज हम सुधार रहे हैं। ये जो 3 रुपए प्रतिदिन का प्लान है BSNL का और ये जो रणनीति है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।